सिंध असम्बली में कायद हज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने कहा है कि पापा जी की बाजी ने सिंध के अस्पतालों का बाजा बजा दिया है। सिंध में ऐसे बोलती हैं, लगता है कि सच बोल रही हैं। क्या काम चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रन बाय पापा बाजी, पापा की बाजी चलाती हैं। बाजा बज गया, बाजी ने बाजा बजा दिया अस्पतालों का। सिंध के तकरीर बड़ी अच्छी करती हैं, लगता है सच भी बोलती हैं। असेंबली में 2 दफ़ा तो इस खादिम ने भी उनकी खड़े होकर तारीफ की कि बाजी जवाब अच्छे देती हैं, लेकिन बाजी लगता है दफ्तर में बैठती हैं। बाजी को पेट्रोल का खर्चा हम देंगे, गाड़ी नहीं मिली तो ड्राइवर भी खुद बनेंगे, ऑफर हमारा लें, बगैर बताए सिंध के अस्पतालों में चलते हैं। अब तक तो मैं 4 में हो आया हूं, किसी एक से मैं फेयर की रिपोर्ट नहीं दे सकता, बैड या वर्स कंडीशंस में अस्पताल नजर आ रहे हैं। सिंध के दौरे से वापसी पर मीडिया से बातचीत करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि सिंध के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं, जबकि सिंध के अस्पतालों और स्कूलों की हालत जार इंतहाई खराब है। उन्होंने सिंध के अस्पतालों की नाकिस सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि सांगड़ में 200 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल है, लेकिन 20 असामियां खाली थीं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांगड़ 200 बेड हॉस्पिटल, 21 स्पेशलिस्ट पोस्टेड, एक्चुअल पोस्टिंग 1, एक्चुअल पोस्टिंग 1, 21 स्पेशलिस्ट पोस्टेड, 20 असामियां खाली। इमरजेंसी में दाखिल हुआ, डॉक्टर से पूछा कि अगर कोई हार्ट का पेशेंट आओगे तो क्या करोगे, तो कहने लगा ईसीजी रूम है। मैं कहा चलते हैं। ईसीजी रूम गए, एक मशीन थी ईसीजी की, लेकिन जो मैंने उसके नोट्स देखे तो उस पर आज तक कोई जो एडिशनल नोट्स थे वो लगे हुए नहीं थे, और ना मुझे जेल रखी हुई नज़र आई। मैंने कहा भाई मेरा ईसीजी कर दे इस वक्त। उसने, अब उसके डॉक्टर साहब थे, 5 साल के तजर्बाकार थे, फ़ौरन कहने लगे कि मेडिकल टेक्नीशियन जो है उसकी वालदा मर गई है, वो चला गया। मैं कहा अच्छा ये करो कि मेरा ब्लड प्रेशर इस मशीन को चला के ब्लड प्रेशर पल्स ले लो और ऑक्सीजन लेवल बता दो। ये काम तो शायद मैं खुद भी कर लेता उस मशीन के ऊपर। 5 मिनट गुजर गए, वो बेचारा कुछ कर नहीं सका। फिर भागा एक बंदा आया, उसने मशीन को ऑन किया और जो मेरा ब्लड प्रेशर आया वो बिल्कुल गलत आया। मेरा लोअर ब्लड प्रेशर 57 आया, हायर ब्लड प्रेशर 144 आया। हालात देख के तो ऊपर वाला 200 से ऊपर टच कर जाना चाहिए था। जबकि अस्पताल में 5 एम्बुलेंस हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही चल रही है और हर मरीज को अद्वियात में दवाई ज़ेनिक्स दी जा रही है। लगता है कि इसकी मुद्दत-ए-मयार खत्म हो रही थी। मैं पूछा आपके पास फायरमैन कितने, कहने लगे 27। और मैं कहा इंजन को सही करने की कॉस्ट क्या है, कहता जी एक का 6 लाख का एस्टिमेट आया हुआ है, एक का 8 लाख का एस्टिमेट आया हुआ है सही करने का। मैं कहा किसी को लिख के दिया, उन्हें कहा जी पहुंचे हुए। 27 आदमियों की तनख्वाह पूछी तो कहता 11 लाख महीना से ज्यादा। 8 महीने से तनख्वाह दी जा रही है, इंजन दुरुस्त नहीं हो सकते। सईद गनी साहब, बिल्डिंग गिरे या ना गिरे, कम से कम इस पे तो इस्तीफा दे दो। सिर्फ यहाँ का फायर स्टेशन का ये हाल नहीं था, टंडू आदम गए, वहां के भी इंजन दोनों खराब। आप सोचें अगर कोई आग लग जाए तो बुझाएंगे कैसे? बाल्टियों से, अपनी मदद आपसे।